डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ड्रैगन बॉल ज़ी की एपिसोड 163, 164 एंड 165 का एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलूँ कि मैंने आपकी आसानी के लिए इससे पहले की एपिसोड्स के लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इससे पहले की एपिसोड देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल ज़ी में इससे पहले वेजिटा परफेक्ट सेल को टक्कर देने की कोशिश करता है, पर वेजिटा सुपर सैयन की नई शक्तियों के बावजूद भी परफेक्ट सेल का मुकाबला नहीं कर पाता एंड परफेक्ट सेल से पूरी तरह से हार जाता है। जबकि फ्यूचर ट्रंक्स अपने डैड को बेहोश होते हुए देखकर अपनी शक्ति को और कंट्रोल नहीं कर पाता एंड सुपर सैयन सेकंड ग्रेड में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें फ्यूचर ट्रंक्स डैड को परफेक्ट सेल से बचाने के लिए सुपर सैयन सेकंड ग्रेड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सेल वेजिटा को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी फ्यूचर ट्रंक्स की बढ़ती हुई अल्टीमेट शक्ति को देखकर वेजिटा को छोड़ देता है। जबकि ट्रंक्स की बढ़ती हुई शक्ति देखकर क्रिलिन भी थोड़ी देर के लिए डर जाता है। तभी ट्रंक्स क्रिलिन को सेंसो बीन देकर कहता है, मैं सेल को वेजिटा से दूर करने की कोशिश करता हूँ, तो तुम डैड को वापस लॉकआउट पे ले जाकर सेंसो बीन खिला देना। क्रिलिन आखिरी सेंसो बीन को ट्रंक्स के पास ही रहने को कहता है, पर ट्रंक्स कहता है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सेल से हारने वाला नहीं हूँ। जबकि सेल ट्रंक्स को देखकर मन ही मन में कहता है, यह तो वेजिटा से भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है, इसके साथ फाइट करने में ज़रूर मज़ा आएगा। एंड ट्रंक्स और सेल दोनों चलते हुए फेस टू फेस आकर खड़े होकर एक दूसरे की स्ट्रेंथ को परखने की कोशिश करते हैं। तभी सेल शुरुआत करते हुए ट्रंक्स की चिन पे किक करने की कोशिश करता है, पर ट्रंक्स सेल की किक को आसानी से डॉज करके सेल की लेग्स पे किक करने की कोशिश करता है, पर सेल भी ट्रंक्स की किक्स को आसानी से डॉज करके काउंटर किक करता है एंड इस बार भी ट्रंक्स सेल के अटैक को डॉज कर देता है एंड दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। एंड कुछ देर बाद हमें सेल जमीन की तरफ गिरता हुआ दिखाई देता है एंड तभी ट्रंक्स एक और वार करके सेल को पत्थरों तले दबा देता है एंड फिर हमें हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर दिखाया जाता है जिसमें गोकू गोहान को उसे पकड़ने को कहता है एंड वहाँ से गायब हो जाता है। पर गोहान कुछ टाइम में गोकू की मौजूदगी को फील करके गोकू पे की ब्लास्ट करता है एंड गोकू की ब्लास्ट को डॉज करने के बाद दोबारा गायब हो जाता है। पर तभी गोहान गोकू पे कई सारे की ब्लास्ट करता है एंड इस दौरान उनका किचन भी गोहान के की ब्लास्ट का निशाना बन जाता है एंड बहुत सारा भागने के बाद गोकू ब्लास्ट को एक ही हाथ से रोक देता है जिससे काफ़ी सारा धुआं हो जाता है एंड इसी दौरान गोहान अपनी की को पूरी तरह से कम करके अचानक से ही गोकू के शोल्डर्स पे आकर बैठते हुए स्माइल के साथ कहता है, आप मेरे बिछाए हुए जाल में फंस गए डैड। एंड गोकू टूटते हुए किचन को देखकर कहता है, हमें इसे पोपो के आने से पहले ही ठीक करना होगा, नहीं तो पोपो हमारी फ्री में ही धुलाई कर देगा। एंड फिर हमें फाइट वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें सेल अभी तक गड्ढे में होता है, जबकि क्रिलिन कहता है सोचा नहीं था कि ट्रंक्स भी परफेक्ट सेल को टक्कर दे पाएगा। एंड तभी एक धमाके के साथ सेल गड्ढे से बाहर आते हुए कहता है, माना कि तुम वेजिटा से ज़्यादा ताकतवर हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा मुकाबला कर पाओगे। एंड दोनों दोबारा एक दूसरे के अटैक्स को डॉज कर रहे होते हैं, पर ट्रंक्स इस बार भी सेल को पकड़कर ज़मीन पे
घसीटते हुए टापू की दूसरी तरफ ले जाता है। किक करता है जिससे सेल जमीन की तरफ गिरने लगता है। एंड तभी ट्रंक्स एक और पावरफुल पंच करने की कोशिश करता है, पर इस बार सेल ट्रंक्स के पंच को डॉज करके एंड ट्रंक्स को काउंटर पंच करने की कोशिश करता है, पर ट्रंक्स भी सेल के पंच को आसानी से डॉज कर देता है। एंड वेजिटा को देखकर मन ही मन में कहता है, मुझे किसी तरह सेल को डैड से दूर करना होगा ताकि क्रेनिन उन्हें किसी सेफ जगह पे ले जा सके। सेल कहता है, शाबाश ट्रंक्स, तुमने वेजिटा के सारे दावपेच सीख लिए हैं, तुम्हें कि इनका सही इस्तेमाल कैसे करते हैं। एंड ट्रंक्स सेल पे अटैक करने की कोशिश करता है, पर इस बार सेल ट्रंक्स के पंच को डॉज करके ट्रंक्स के पेट में जबरदस्त वार करता है एंड एक दूसरी किक करके ट्रंक्स को घुटनों के बल कर देता है। ट्रंक्स उठने की कोशिश करता है, पर तभी सेल ट्रंक्स के गले पे किक करता है जिससे ट्रंक्स का कुछ ऐसा हाल होता है, पर फिर भी ट्रंक्स हार नहीं मानता एंड एक बार फिर उठकर सेल के किक से बचने की कोशिश करता है, पर सेल अपनी स्पीड बढ़ाकर दोबारा ट्रंक्स को किक करता है एंड तभी ट्रंक्स क्रेनिन से वेजिटा को यहाँ से ले जाने को कहता है। क्रेनिन भी समझ जाता है कि ट्रंक्स जानबूझकर सेल से हार रहा है ताकि वो सेल का ध्यान वेजिटा से हटा सके। एंड ट्रंक्स सेल को और बिजी रखने के लिए सेल के अटैक्स को डॉज करके उसे और दूर ले जाता है। एंड क्रेनिन वेजिटा को उठाते हुए कहता है, तुम्हारा बेटा एक असली हीरो है, देखो जरा वो कैसे सेल का पूरी ताकत से मुकाबला कर रहा है, पर जानता हूँ तुम कभी नहीं देख पाओगे क्योंकि तुम्हारी आंखों पे हमेशा की तरह घमंड की पट्टी बंधी हुई है। एंड बुरा भला कहते हुए वेजिटा को वहाँ से ले जाता है एंड तभी ट्रंक्स संभाल करते हुए सेल से असली युद्ध के लिए रेडी हो जाता है। सेल कहता है, तुम्हें लगता है कि तुमने वेजिटा को मुझसे बचा लिया, पर सच तो ये है कि मैंने खुद वेजिटा को जाने दिया क्योंकि मुझे तुम में दिलचस्पी है, उसमें नहीं, क्योंकि तुम उससे ज़्यादा ताकतवर हो। पर अगर तुम हार गए तो मैं उसे भी ख़त्म कर दूंगा। ट्रंक्स कहता है, सपने देखना बंद करो, मुझे हराना इतना आसान नहीं है, अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं। एंड ट्रंक्स अपनी शक्ति को बढ़ाने लगता है जिससे हर तरफ लाइट फ्लैशिंग होने लगती है। लॉकआउट पे टीएन और पिक्लो भी चौंक जाते हैं। पिक्लो कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि बड़े हुए सुपर सैन से भी आगे कोई शक्ति है। ट्रंक्स तो रुकने का नाम नहीं ले रहा एंड यहाँ ट्रंक्स की शक्ति की वजह से, भूकंप की वजह से मास्टर रोशी ज़मीन पे गिर जाते हैं एंड चीची से रोमांस करने की कोशिश करते हैं, पर रोमांस का तरीका गलत होने की वजह से बुरी तरह से पिट जाते हैं। सेल ट्रंक्स से कहता है, वाह क्या नज़ारा है, काश वेजिटा भी ये देख पाता कि तुम उससे कितने ज़्यादा ताकतवर हो गए हो। एंड ट्रंक्स कहता है, मेरे लिए यही काफ़ी है कि मुझ में तुम्हें ख़त्म करने की शक्ति है, तुम जैसों ने मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया है। एंड फिर ट्रंक्स अपनी टाइमलाइन के बारे में फ्लैशबैक बताते हुए कहता है कि कैसे एंड्राइड्स ने उसकी टाइमलाइन में तबाही मचा रखी थी। वेजिटा, पिक्लो, टीएन, यामचा एंड याजिरो भी सभी को एंड्राइड्स ने मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ मैं और गोहान बचे थे। गोहान ने भी बड़ी बहादुरी के साथ उनका मुकाबला किया। लेकिन वो भी उनका शिकार बन गया। मैंने कसम खाई कि मैं इसे बदल कर ही रहूँगा एंड मॉम की मदद से टाइम मशीन बनाकर अतीत में आ गया। अब मैं तुम्हें इसे भी तबाह नहीं करने दूँगा।
एंड दोनों पावर अप करने लगते हैं। ट्रंक्स पावर अप करके सुपर सैयन 3rd ग्रेड में ट्रांसफॉर्म होकर अचानक से सेल को पंच करता है एंड इससे पहले कि सेल दूसरे अटैक के लिए रेडी हो सके, ट्रंक्स सेल पे कई सारे की ब्लास्ट करता है एंड धुआं गायब होने के बाद ट्रंक्स देखकर चौंक जाता है कि सेल वहां से गायब हो चुका है। तभी अचानक से ही सेल ट्रंक्स को पीछे से आकर किक करता है एंड ट्रंक्स जल्दी अपने आप को संभाल कर सेल को न सिर्फ काउंटर किक करता है, सेल के फेस पे भी एक जोरदार पंच करता है एंड दोनों शक्ति को और बढ़ाकर हमला करते हैं एंड देखने से ऐसा लग रहा होता है कि दोनों की शक्ति बिल्कुल बराबर है, पर कुछ ही देर में नौजवान योद्धा यानी ट्रंक्स साबित कर देता है कि वो सेल से कई ज्यादा ताकतवर है। एंड तभी सेल स्माइल करते हुए कहता है, माना कि ट्रंक्स तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो गए हो, लेकिन सिर्फ शक्ति के मामले में, इसलिए तुम्हारे पास मुझे हराने की कोई उम्मीद नहीं। ट्रंक्स कहता है, सपनों में जीना बंद करो। सेल कहता है, अभी पता चल जाएगा एंड ट्रंक्स गुस्से से सेल पे कई अटैक्स करता है, पर इस बार ट्रंक्स सेल को छू भी नहीं पाता। जबकि क्रेन वेजिटा को ले जा रहा होता है, तभी वेजिटा बेहोशी से जाग जाता है। क्रेन वेजिटा को एक टापू पे ले जाकर सेंसुबीन खिलाता है एंड ट्रंक्स अपनी शक्ति को और बढ़ाते हुए सुपर सैयन ग्रेड 4 ट्रांसफॉर्म होकर सेल को हिट करने की कोशिश करता है, पर इस बार भी ट्रंक्स सेल को छू भी नहीं पाता। जबकि लॉकआउट पे सभी ट्रंक्स की अल्टीमेट शक्ति को लेकर काफी चौंक जाते हैं। पिक्लो कहता है, अभी ट्रंक्स की शक्ति तो सेल से कई ज्यादा हो चुकी है, आखिर फिर भी वो सेल को छू तक क्यों नहीं पा रहा। एंड फिर हमें हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर दिखाया जाता है, जिसमें गोकू गोहान से कहता है, मुझे देखो गोहान, एंड शक्ति बढ़ाकर सुपर सैयन ग्रेड 1 एंड फिर 2 एंड 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोहान खुश होते हुए कहता है, आप कामयाब हुए डैड, अब आप सेल को आसानी से हरा सकते हैं। अच्छा तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक और बात क्लियर करता चलूँ कि सुपर सैयन 1, 2 और 3 ये अलग ट्रांसफॉर्मेशन हैं, जबकि ये जो गोकू अभी बना है ग्रेड 1, 2 एंड 3, ये सुपर सैयन 1 की ही 4 ग्रेड हैं। गोहान खुश होते हुए कहता है, आप कामयाब हुए डैड, अब आप सेल को आसानी से हरा सकते हैं। जबकि गोकू मन ही मन में कहता है, मैं जानता हूँ ये फॉर्म बहुत शक्तिशाली है, पर इसमें बहुत सारी कमजोरियाँ भी हैं। फिर हमें फाइट वाला सीन दिखाया जाता है, जिसमें ट्रंक्स अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी सेल को एक पंच भी नहीं कर पाता एंड सेल से बुरी तरह से पिट जाता है। ट्रंक्स भी हार नहीं मानता एंड एक बार और सेल के मुकाबले के लिए आते हुए मन ही मन में कहता है, आखिर बात क्या है, मैंने अपनी शक्ति को हद से ज़्यादा बढ़ा दिया है, पर फिर भी मैं सेल को क्यों नहीं मार पा रहा। फिर हमें हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर दिखाया जाता है, जिसमें गोकू गोहान को बताता है कि मुझे देखकर तो लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, पर सुपर सैयन के इस रूप में हम जितनी ज़्यादा शक्ति को बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि ये मोटी मोटी मसल्स तेज हिलने में बहुत सारी रुकावट बनती हैं। फिर भले ही
हम दुश्मन से कई ज़्यादा ताकतवर ही क्यों ना हो जाएं, पर अगर हम उसे पकड़ नहीं सकते तो इस ताकत का कोई फ़ायदा नहीं। और जंग जीतने के लिए सिर्फ ताकत का होना ज़रूरी नहीं है। एंड वैसे भी रूप बदलने में बहुत सारी शक्ति बर्बाद हो जाती है। गोहान, हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जहां हम हर वक्त सुपर सैयन रह सकें, यानी हमें ऐसा लगे कि हम नॉर्मल फॉर्म में हैं जबकि हम सुपर सैयन फॉर्म में हों। गोहान भी सुपर सैयन के अलग तरह के लेवल को पाने के लिए रेडी हो जाता है। जबकि सेल वर्सेस ट्रंक्स की बैटल फील्ड में सेल ट्रंक्स से कहता है, तुमने मुझे पूरी तरह से निराश किया है। मैंने सोचा था कि तुम पे अपनी पूरी शक्ति को आजमाऊंगा, पर तुम सिर्फ अपने मसल को ही बढ़ाते रहे। अगर देखा जाए तो ये मैं भी कर सकता हूँ। एंड सेल भी अपने मसल को फुलाकर कहता है, इस तरह से रूप बदलकर तुम सिर्फ शक्ति को ही बढ़ा सकते हो, पर अगर तुम अपने दुश्मन को पकड़ नहीं सकते तो इस शक्ति का कोई भी फायदा नहीं। यकीन नहीं होता कि तुम इसे अब तक नहीं समझ पाए, जबकि वेजिटा तो इसे बहुत जल्द समझ गया था। एंड ट्रंक्स कहता है, अब समझा। तभी डैड ने अपनी शक्ति को और बढ़ाना बंद कर दिया था, जबकि वो उसे और बढ़ा सकते थे, पर मैं बेवकूफ़ बच्चे की तरह अपनी शक्ति को ही बढ़ाता गया। एंड नॉर्मल फॉर्म में आते हुए सेल से कहता है, मैं हार गया, तुम चाहो तो मुझे ख़त्म कर सकते हो। सेल कहता है, ये हुई ना समझदारी की बात। जबकि क्रेलिन ट्रंक्स की शक्ति को गायब होते हुए फील करके कहता है, लगता है ट्रंक्स भी सेल से हार गया, ये सब तुम्हारे घमंड की वजह से हो रहा है। वेजिटा कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेल सिर्फ और सिर्फ मेरा शिकार है। एंड जाने लगता है। क्रेलिन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वेजिटा कहता है, मैं किसी के लिए नहीं रुकता, मुझे जाने दो। एंड दोबारा सेल की तरफ चला जाता है। क्रेलिन कहता है, घमंडी कहीं का, मुझे समझ जाना चाहिए था कि इससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, जहाँ से आए वहीं वापस चलो। एंड वो भी वेजिटा के पीछे चला जाता है। जबकि लॉकआउट पे टीएल और पिक्लो ने जैसे कोई भूत देख लिया हो। पिक्लो कहता है, सब खत्म हो गया, अब हम नहीं बच पाएंगे। एंड इसी के साथ ही ड्रैगन बॉल Z की एपिसोड 165 ख़त्म होती है और हमारी आज की वीडियो भी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि आप इस चैनल पे आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।